10 महाविद्याओं की उत्पत्ति। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्या की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती से हुई। उन्होंने 10 दिशाओं में 10 रूप धारण किए। इन महाविद्याओं की पूजा ज़्यादातर गुप्त नवरात्र में की जाती है। इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करने से जीवन धन धान्य और सुख से भर जाता है। आइए जानते हैं कि वह 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं और देवी माँ पार्वती से उनका क्या संबंध है। पुराणों में 10 महाविद्याओं का वर्णन मिलता है। तंत्र मंत्र सिद्धियों में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी द्वारा रचित यह ब्रह्मांड के मूल में समस्त शक्तियों में 10 महाविद्याएं समाहित हैं। हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं का विशेष स्थान माना गया है। महाविद्याओं की उत्पत्ति देवी सती के रूप में हुई है। श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे शिव से विवाह करने पर। उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने की मंशा से एक महाविशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी से द्वेष रखने के कारण अपनी पुत्री को निमंत्रण नहीं दिया। अपने पिता द्वारा ऐसा यज्ञ किए जाने पर माता सती भगवान शिव से अन्यंत्र ही जिद करके शिव को यज्ञ में होने वाली घटना पहले से पता थी, जिसकी वजह से भगवान शिव माता की सभी बातों को अनसुना करके जाने लगे। भगवान शिव को जाता हुआ देख माता सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया। भगवान शिव को रोकने के लिए 10 महाविद्या का रूप धारण कर भगवान शिव को 10 दिशाओं से घेर लिया। माता का यही रूप 10 महाविद्या कहलाया। भगवान शिव को अपने 10 रूपों से पराजित कर माता सती ने यज्ञ में भाग लेने की आज्ञा प्राप्त की। वहां पहुंचने के बाद सीता माता, सती माता एवं उनके पिता के बीच घोर विवाद हुआ। राजा दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे पूर्ण आहत होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। माँ पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। माता सती के 10 से उत्पन्न हुई 10 महाविद्याओं के नाम काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी, कमला। इन देवियों को 10 महाविद्या कहा गया। इनका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों से है। आइए जानते हैं कि इन 10 महाविद्याओं का संबंध किस से है। माँ काली रुद्र अवतार महाकालेश्वर की शक्ति है। इनकी साधना से विरोधियों पर विजय प्राप्त होती है। माँ तारा तारकेश्वर रुद्र की शक्ति है। माँ तारा की सबसे पहले उपासना महर्षि वशिष्ठ ने की थी। इन्हें तांत्रिक की देवी माना गया है। उन्नति, आर्थिक रूप से व्यक्ति को सक्षम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिपुर सुंदरी माँ षोडेश्वर रुद्र अवतार की शक्ति को ललिता या राजेश्वरी भी कहा जाता है। ये ऐश्वर्य, धन, भोग, मोक्ष की प्राप्ति होती है जिससे। माँ भुवनेश्वरी, ये भुवनेश्वरी रुद्र की शक्ति है। इसकी साधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माँ छिन्न मस्तक रुद्र की शक्ति। माँ छिन्न मस्तक की साधना से सभी चिंताएं दूर होती है।
रुद्र भैरव नाथ की शक्ति है। इनकी साधना से जीवन बंधनों से मुक्ति मिलती है। माँ धूमावती, इनकी साधना से सभी संकट दूर होते हैं। धूमेश्वर रुद्र की शक्ति है। विवाहिता नहीं बल्कि विधवा स्त्रियां करती हैं। माँ बंगलामुखी, बंगलेश्वर रुद्र की शक्ति है। माँ बंगलामुखी की साधना से मनुष्य को भय से मुक्ति और वाक सिद्धि प्राप्त होती है। माँ मतंगेश्वर रुद्र की शक्ति है। इनकी उपासना से गृहस्थ जीवन में खुशहाली आती है। कमला, माँ कमला कमलेश्वर रुद्र की शक्ति है। मनुष्य धन संपत्ति संतान को प्राप्त करता है। गुप्त नवरात्रि की महिमा को आम लोग तक ऋषि श्रृंगी ने पहुंचाया था। एक दिन ऋषि श्रृंगी भक्तों के साथ अपने आश्रम में चर्चा कर रहे थे। चर्चा होने के पश्चात एक महिला उनके पास आई और बेहद दुखी होकर कहा, उसका पति अनीतिपूर्वक कार्य करता है। बार बार कितनी बार भी समझाया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसी वजह से घर में झगड़ा कलेश का माहौल है। ना ही वह भगवान की पूजा करता। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि उसके ये बुरे ऐप दूर हो जाए। तब शनि ऋषि ने उस महिला को गुप्त नवरात्रि की महिला बताते हुए 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना करने के लिए कहा। उपासना शीघ्र फलदायी है। इसे व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इसे करने से गृहस्थ लोगों में गुप्त नवरात्रि प्रचलित हुआ। इस नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है।